नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड। आज हम अपने तमाम दर्शकों को चारधाम यात्रा की दर्शन करवाएंगे, चारधाम यात्रा करवाएंगे। घर बैठे तमाम दर्शक चारधाम यात्रा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन चलिए अपने तमाम दर्शकों को चारधाम यात्रा की दर्शन करवाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 2 सालों के बाद एक बार फिर से राज्य में रौनक वापस लौट आई है और इस रौनक की खास वजह है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। प्रदेश में आज से चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और आज से चारधाम यात्रा अपने स्वरूप में आ गई है। पिछले 2 साल कोविड से प्रभावित रही चारधाम यात्रा आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। चारों धामों के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं और व्यवसायियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि चारों धामों के कपाट खोलने की प्रक्रिया 3 मई यानी कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त से शुरू हुई थी, जिसमें गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई यानी कि मंगलवार दोपहर 11:15 पर खोले थे। उसी दिन 3 मई को ही मां यमुना यानी कि यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार दोपहर 12:15 पर खोल दिए गए थे। ऐसे ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई शुक्रवार सुबह 6:25 पर खोले गए। वहीं आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्रीनाथ धाम में पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से हुई। बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मंदिर की अनोखी भव्यता हर किसी को भा रही है। कपाट खुलने पर अखंड ज्योति के दर्शनों को देश विदेश से 25,000 से ज्यादा यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। 2 साल बाद कपाट खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। यात्रा पड़ावों पर जगह जगह तीर्थ यात्रियों की चहल पहल भी अब दिखने लगी है। चारों धामों के कपाट खुलने से उत्तराखंड पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। जय बद्री जय केदार के नारों के साथ धाम में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और ऐसे में भारी संख्या में तीर्थयात्री राज्य में पहुंच रहे हैं। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं भी मुकम्मल कर रखी हैं। अभी तक करीब 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने चारों धामों के लिए दर्शन के लिए पंजीकरण करा लिया है। बता दें कि यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवसायियों के चेहरे पर भी एक बार फिर से रौनक वापस लौट आई है। चलो चार धाम की ओर। चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। 6 मई से खुले हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 3 मई से खुल चुके हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। आज से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से हुई शुरू। श्रद्धालुओं के लिए खुल गए सभी धामों के कपाट। चार धाम के कपाट खुल रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट
3 मई को खुले हैं, वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुल गए हैं। बता दें कि चौथी और आखिरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की, जहां 3 मई को कपाट खोल दिए गए। ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से भक्ति माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है। चारों धामों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की, दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की, वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 8 मई से ब्रह्म मुहूर्त में खुल गए हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ ये कपाट खोले गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, जहां 3 मई को कपाट खुले थे। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खोले गए थे और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खोले गए थे। पूरे विधि विधान के साथ, पूरी पूजा अर्चना के साथ ये चारों धामों के कपाट खुल गए हैं और आज से चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 4 अलग अलग धामों की ये तस्वीरें, पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की, दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की और चौथी और आखिरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोविड काल के चलते चारधाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित थी। जहां श्रद्धालुओं में एक निराशा थी, वहीं शासन प्रशासन में भी निराशा देखने को मिल रही थी। लेकिन अब आज से चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जितना उत्साह यहाँ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, उतना ही उत्साह राज्य सरकार और प्रशासन में भी देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर यहाँ पर पहली पूजा करवाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और यहाँ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना में शामिल होने पहुंचे हैं। तमाम यहाँ लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनकी पत्नी भी यहाँ नजर आ रही हैं, जहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सबसे पहले यात्रा का जो आगाज हुआ था, उस दौरान सबसे पहले जो पूजा करवाई गई थी वो देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से करवाई गई थी। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, यहाँ लोगों में खासा उत्साह है और जितने राज्य के लोग हैं, राज्य के जितने श्रद्धालु हैं, वहीं देश विदेश से जो शिरकत करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु राज्य में, उनमें भी ये उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। चारधाम यात्रा का इंतजार लंबे समय से यहाँ लोगों को रहा है। हर साल लोग चारधाम यात्रा का इंतजार करते हैं कि चारधाम यात्रा में तमाम धामों के कपाट खुले और यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंचे, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे, बाबा के धाम में पहुंचे। लेकिन 2 सालों की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के चलते यहाँ यात्रा संचालित नहीं हो पा रही थी, प्रभावी ढंग से पूरी नहीं हो पा रही थी। श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई थी, सीमित संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच पा रहे थे। ऐसे में कहीं न कहीं श्रद्धालुओं में मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान में रखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा को पूरी तरह से शुरू कर दिया है और ये पहली बार है ऐसा कि जब चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बिना किसी प्रतिबंध के खोली गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा बिना किसी बाधा के यहाँ श्रद्धालु पूरी कर सकते हैं। आज से चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोले गए हैं 6:15 पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर कपाट खोले गए हैं और 20 कुंटल फूलों से यहाँ भगवान बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। श्रद्धालु यहाँ भारी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं, जो दिव्यांग श्रद्धालु हैं, उनके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जो आमतौर पर श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हर श्रद्धालु के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तस्वीर अगर हम बात करें तो गंगोत्री धाम की है। यहाँ सबसे पहले पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से करवाई गई और ये पूजा अर्चना करने वाले सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ यहाँ मौजूद नजर आए, उन्होंने ये पूजा करी। वहीं तीसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम की तस्वीर, जहाँ 6 मई को कपाट खोल दिए गए थे और यहाँ पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ये कपाट खोले गए। और उसके बाद चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की ये तस्वीर, जहां 3 मई को कपाट खोले गए और यहां पर भी श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों में यहां लाइन में लगकर श्रद्धालु अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा, धाम में प्रवेश मिलेगा और वो कब बाबा के दर्शन पूजन कर पाएंगे। ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं अगर हम यहाँ पर व्यवसाय की बात करें तो पर्यटन की बात करें तो उत्तराखंड हमेशा पर्यटन के नाम से जाना जाता है, पर्यटन नगरी है उत्तराखंड और ऐसे में सरकार को पर्यटन से भी बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। जहां श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यात्रा का सफल संचालन करने की जिम्मेदारी उठाई है,
वहीं व्यवसाय और पर्यटकों की भी तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, व्यवसायियों की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तमाम अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। चारधाम यात्रा करने आने वाले किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ होटल्स की बुकिंग करने के लिए भी अलग अलग वेबसाइट यहाँ निर्धारित की गई हैं। सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं की एक एक परेशानी को, एक एक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बारीकी से पहले निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार काफी लंबे समय से तैयारी कर रही थी और इन तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया गया है, क्योंकि आज से चारों धामों के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या राज्य में बेहद देखने को मिल रही है। हालांकि इस दौरान चारों धामों के लिए यहाँ निर्धारित किया गया है आंकड़ा कि आंकड़ों में इतने ही यात्री यहाँ पर दर्शन पूजन कर पाएंगे, लेकिन अब जो स्थिति देखी जा रही है उसको देखते हुए शायद सरकार आगे आने वाले समय में यात्रियों की संख्या को बढ़ाने पर विचार विमर्श कर सकती है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर असीमित दिखाई दे रही है। हालांकि यात्रा से पहले 2 लाख लोगों ने पंजीकरण करा दिया था और यहाँ पर यात्रा का सफल संचालन के लिए सरकार अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और ये आगाज इतना खूबसूरत है कि यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चारों धामों में कपाट खुल गए हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए हैं और आज से चारधाम यात्रा अपने स्वरूप में आ गई है। पिछले 2 साल से कोविड से प्रभावित चल रही थी ये चारधाम यात्रा, लेकिन अब चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई और इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए यात्रियों का उत्साह भी यहाँ पर चरम देखने को मिल रहा है। चलो चारधाम की ओर। चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। 6 मई से खुले हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 3 मई से खुल चुके हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 8 से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से हुई शुरू। श्रद्धालुओं के लिए खुल गए सभी धामों के कपाट। तो हम अपने तमाम दर्शकों को घर बैठे ही चारधाम यात्रा का दर्शन करवा रहे हैं, चारधाम यात्रा करवा रहे हैं, घर बैठे ही बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि राज्य में क्या कुछ रौनक है, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और ये 6 तस्वीरें जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की, चौथी तस्वीर गंगोत्री धाम की और ये 5वीं तस्वीर जहां श्रद्धालुओं की भीड़ साफ तौर पर नजर आ सकती है। 5वीं और 6ठी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन चारों धामों में श्रद्धालुओं की कितनी संख्या में यहां भीड़ देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर केदारनाथ धाम की, जहां 8 मई को कपाट खुले हैं और ये तस्वीरें जहां पर श्रद्धालुओं की एक अलग से हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहां उत्तराखंड में पहुंचे हैं, क्योंकि इतने लंबे इंतजार के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद अब श्रद्धालुओं को ये मौका मिला है कि वो चारों धामों की यात्रा करने पहुंचे। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कोरोना काल के चलते यात्रा प्रभावित थी और यहाँ सफल संचालन यात्रा का नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से भी यह मायूसी जाहिर की गई थी, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर से चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं और युद्ध स्तर पर यहाँ तैयारी की गई है। अगर हम तैयारियों की बात करें तो सरकार ने कोई भी वर्ग नहीं छोड़ा है जहां पर तैयारियां न की गई हो। स्वास्थ्य सुविधाओं की तमाम तैयारियां की गई हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और इससे पहले समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से, कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से तमाम बैठकें भी की गई हैं कि यात्रियों को चारधाम यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ राज्य सरकार की है, पुलिस प्रशासन की है, जिसको ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियों की जगह जगह समीक्षा भी की गई है, तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और व्यवस्थाओं पर कमी पाए जाने पर सरकार ने यहाँ अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। लेकिन अब आखिरकार चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। ये 3 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था और आज यानी कि 8
8 मई को केदारनाथ के धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा अपने स्वरूप में आ गई है। चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। चारों धामों के कपाट खोल दिए गए हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये अलग अलग जगहों की तस्वीर जो साफ तौर पर घर बैठे दर्शकों को चारधाम यात्रा के दर्शन भी करवाएगी, चारों धामों के दर्शन भी करवाएगी। साथ ही ये भी एक संदेश पहुंचेगा कि चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सरकार ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि जो उत्साह यहाँ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, जो भीड़ यहाँ तस्वीरों में देखने को मिल रही है, वो अपने आप में एक अलग छवि छोड़ रही है चारधाम यात्रा की। घर बैठे लोगों को ये उत्साह नजर आ सकता है साफ तौर पर। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर केदारनाथ की, दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, तीसरी तस्वीर पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम की, दूसरी तस्वीर गंगोत्री धाम की, तीसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की, चौथी तस्वीर यमुनोत्री धाम की और वहीं आखिरी की 2 तस्वीरें श्रद्धालुओं की, जहां श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं। और चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चारधाम यात्रा शुरू होते ही यहां श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता विकास शाह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सबसे पहला सवाल आपसे कि आज से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आ गई है, क्या कुछ माहौल यहाँ राज्य में देखने को मिल रहा है, पूरा उत्तराखंड भक्तिमय नजर आ रहा है? बिल्कुल प्रगति, आपने ठीक कहा है कि उत्तराखंड में अब जो चारधाम यात्रा है वो पूरे अपने स्वरूप में आ चुकी है, क्योंकि चारों धामों के जो आज कपाट हैं वो विधि विधान पूर्वक जो है अब पूरे खुल चुके हैं। क्योंकि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो आज सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है 6:15 पर खोल दिए गए हैं। और बद्रीनाथ धाम में अगर देखें, क्योंकि सरकार ने जो है निर्धारित संख्या भले ही की हो कि 15,000 जो है सीमित संख्या में कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है धाम में तीर्थयात्री रह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात प्रगति इसमें यह है कि आज 15,000 से अधिक, करीब 20 से 25,000 की संख्या में जो है जब कपाट भगवान बद्रीनाथ धाम के खुले तो वहां पर साक्षी बने हैं। 20 से 25,000 के जो तीर्थ यात्री है वहां पर मौजूद रहे हैं और भगवान के दर्शन किए। और खासकर तीर्थ यात्रियों की अगर बात करें, श्रद्धालुओं की अगर बात करें, तो खासा उत्साह जो है तीर्थ यात्रियों में देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं में भी देखा जा रहा है। और आज 2 साल बाद, क्योंकि कपाट जब खुलते थे 2 साल जब कोविड के रहे हैं, तो कपाट के समय जब खुलते समय जो है सिर्फ तीर्थ यात्री और माफ कीजिएगा तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज मौजूद रहते, लेकिन आज करीब 20,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने जो है जब धाम के कपाट खुले भगवान बद्री विशाल के, तो सभी भारी संख्या में जो है आस्था का एक जन सैलाब जो है, भारी संख्या में श्रद्धालु साक्षी बने हैं। बाबा बद्री के कपाट आज खुल गए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहीं उतनी ही उत्साहित राज्य सरकार भी नजर आ रही है। कमल जी, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो पिछले 2 सालों से कोविड काल के चलते यहाँ यात्रा प्रभावित थी, लेकिन अब 2 साल बाद एक बार फिर से यात्रा के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो आस्था थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जिम्मा उठाया कि 2 सालों बाद ये यात्रा शुरू की जाएगी। और यात्रा इतने बड़े स्तर पर शुरू की जा रही है कि जहां आंकड़ा निर्धारित किया गया था, संख्या निर्धारित की गई थी, उस निर्धारित संख्या से ज्यादा श्रद्धालु राज्य में पहुंच रहे हैं और पूरा उत्तराखंड यहां भक्तिमय नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो स्थिति इस टाइम ऐसी ही बनी हुई है यहाँ पर। कहें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अगर तीनों को हम मिला लें तो लगता है कि लगभग 1 लाख लोग अभी तक लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। आज की स्थिति यही माने, हम बद्रीनाथ में आज भगवान बद्री विशाल के जो कपाट खुले हैं, जहाँ साक्षात नारायण रहते हैं, 15,000 से अधिक लोग वहां पर थे और कंटिन्यू ये स्थिति बनी हुई है वहां पर। केदारनाथ ही कहें तो सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ की स्थिति ये है कि वहां पर अब हम स्थिति लगातार जो पैदल मार्ग है वो पूरा फुल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स में जगह नहीं है, लोग पैदल मार्ग से जा रहे हैं। जो पैदल मार्ग की स्थिति ये है कि लोग एक दूसरे से टच होकर निकल रहे हैं, तो इतना रश लगातार यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि 2 साल से लोग यहाँ नहीं आ पाए। लोग यहाँ आना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहे वो भोलेनाथ भगवान और नारायण हो, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो स्थिति यहाँ पर ये है कि स्थिति ये है, गाड़ियों की यहाँ गाड़ियां नहीं है और सारी गाड़ियां इस टाइम यात्रा पे चलेगी है। लगभग 800 से 1000 बसें इस टाइम ऊपर पहुंच गई। अगर आप पार्किंग की व्यवस्थाएं देखेंगे ऊपर जाके तो वो भी स्थिति ऐसी है। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं, जो लोग 2 साल से यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, अब सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और एक तरह से उत्साह और भक्ति में है। पूरे उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। समय की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर लगातार उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता विकास शाह
भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चारधाम यात्रा का आगाज आज पूरी तरह से शुरू हो गया है, आगाज हो चुका है। 6 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां चारधाम यात्रा के दौरान यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था और आज पूरी तरह से चारधाम यात्रा अपने स्वरूप में आ गई है। 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और सबसे पहले देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पूजा अर्चना कराई गई थी, उनके नाम पर ये पूजा अर्चना कराई गई थी और अब यहां पूरी तरह से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। तो कोविड की वजह से प्रभावित हुई चारधाम यात्रा जो एक बार फिर से अपने स्वरूप में वापस लौट आई है। चारों धामों के कपाट आज से खुल गए हैं और आज से चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालु यहां बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उतनी ही खुश राज्य सरकार भी नजर आ रही है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं यहां चौकसा बंद की गई हैं। बढ़ते